पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स के एडमिशन्स, एंटी टेस्ट, स्कॉलरशिप्स, आर्मी के ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स, बोर्ड इम्तहानात और एजुकेशनल न्यूज़ एंड अपडेट्स हासिल करने के लिए अभी हमारी फ्री मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें और तमाम तालीमी ख़बरों से आगाह रहें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज यानी पियास की तरफ से 2022 के एडमिशन्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है और इस वीडियो में आपके साथ पियास के एडमिशन से मुताल्लिक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। पियास गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है जो इस्लामाबाद में वाक़ है। ये इदारा 1967 में रिएक्टर स्कूल के तौर पर कायम किया गया और 1976 में ये सेंटर फॉर न्यूक्लियर स्टडीज़ बन गया। 1997 में इसे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट बना दिया गया और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज का नाम दिया गया। 2000 में पियास को डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट की हैसियत दे दी गई। पियास पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज़ में शामिल होती है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2022 के मुताबिक पियास पूरी दुनिया की टॉप 400 यूनिवर्सिटीज़ में शामिल होती है और इसकी रैंकिंग 398 है और पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में नस्ट के बाद ये दूसरे नंबर पर रैंक करती है। पियास में पाकिस्तान के टॉप क्लास साइंटिस्ट टीच करते हैं और यहाँ 75% से ज़्यादा टीचिंग फैकल्टी PhD क्वालिफाइड है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज पियास इस्लामाबाद के साथ मुख्तलिफ इदारे एफिलिएटेड हैं और इन इदारों में पोस्ट ग्रेजुएट यानी MS, MPhil और PhD के प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। इनमें शामिल है कराची इंस्टीट्यूट ऑफ पावर इंजीनियरिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेजर्स एंड ऑप्ट्रॉनिक्स, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग और न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी। पियास में ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट 4 इयर्स BS डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग और कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज। पियास के तमाम अंडर ग्रेजुएट BS प्रोग्राम्स की 100 सीटें हैं। पियास में किसी किस्म की कोटा सीट्स नहीं होती बल्कि तमाम एडमिशन्स मेरिट बेस्ड होते हैं। इन प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में शामिल है कि कैंडिडेट ने मैट्रिक में कम अज़ कम 60% मार्क्स अचीव किए हों और मैट्रिक या O लेवल साइंस सब्जेक्ट्स के साथ होना चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट्स ने इंटरमीडिएट या A लेवल्स में भी कम अज़ कम 60% मार्क्स अचीव किए हों। पियास में ऑफर होने वाले तमाम BS इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए FSC प्री इंजीनियरिंग लाजमी है, जबकि प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स BS कंप्यूटर इंफॉर्मेशन साइंसेज और BS फिजिक्स के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जबकि प्री मेडिकल बैकग्राउंड के ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एडिशनल मैथमेटिक्स का पेपर दिया हुआ है तो वो तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने 2022 में अपने सेकेंड ईयर के इम्तहानात देने हैं या एग्ज़ाम्स दे दिए हैं और वो रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो भी पियास में इस साल के एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पियास के अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए मेरिट फार्मूला में पियास के एडमिशन टेस्ट की 60% वेटेज, मैट्रिक के मार्क्स की 15%, जबकि FSC या FSC पार्ट 1 की 25% वेटेज शामिल की जाएगी। यहाँ इस बात का ख्याल रहे कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनकी अब तक FSC कंप्लीट हो चुकी है तो उनके तो FSC के कंप्लीट मार्क्स की 25% वेटेज ली जाएगी, लेकिन जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस साल सेकेंड ईयर के इम्तहानात देने हैं तो उनके मेरिट फार्मूला में FSC पार्ट 1 के मार्क्स की 25% वेटेज शामिल होगी। यानी जिस स्टूडेंट का जितना रिजल्ट अवेलेबल होगा उतना ही मेरिट फार्मूला में शामिल किया जाएगा। और A लेवल्स के केस में कैंडिडेट्स के O लेवल के इक्वलेंस मार्क्स की 40% वेटेज शामिल की जाएगी। पियास के एडमिशन टेस्ट के अलावा SAT और ACT की बेसिस पर भी एडमिशन लिया जा सकता है। ऐसे केस में कैंडिडेट्स को SAT 2 का टेस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लेवल 2 के साथ क्वालिफाई करना होगा और SAT 2 के टेस्ट में मिनिमम 2000 मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। SAT की बेसिस पर अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स को अपना SAT 2 का रिजल्ट 5 जुलाई 2022 तक पियास में सबमिट करना होगा। पियास में पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए किसी किस्म की एज लिमिट नहीं है। DAE बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी पियास में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर उन्होंने मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा हो और उनके मैट्रिक और DAE में कम अज़ कम 60% मार्क्स हों। पियास में एडमिशन साल में एक बार ही ऑफर किया जाते हैं और यहाँ स्प्रिंग एडमिशन्स ऑफर नहीं होते हैं। फॉल एडमिशन्स 2022 का शेड्यूल कुछ इस तरह से है कि अप्लाई करने की आखिरी तारीख 13 जून 2022 है, जबकि लेट फ़ी के साथ अप्लाई करने की डेडलाइन 20 जून है। अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए रिटन टेस्ट इस्लामाबाद और रावलपिंडी सेंटर्स के लिए 24 जुलाई को कंडक्ट होगा, जबकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अलावा बाकी तमाम टेस्ट सेंटर्स में 31 जुलाई को होगा। पिछले साल भी पियास की तरफ से इसी तरह से टेस्ट कंडक्ट किया गया था कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद की टेस्ट डेट डिफरेंट थी और बाकी तमाम सेंटर्स की डिफरेंट।
अगर आप रावलपिंडी या इस्लामाबाद का टेस्ट सेंटर मुंतखब करते हैं तो ऐसे केस में आपको 24 जुलाई को एंट्री टेस्ट देना पड़ेगा, जबकि बाकी तमाम टेस्ट सेंटर्स में से किसी भी सेंटर का इंतखाब करने पर आपका एंट्री टेस्ट 31 जुलाई को होगा। इसके बाद प्यास की तरफ से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर फाइनल मेरिट लिस्ट एंट्री टेस्ट के 2 हफ्तों के बाद अनाउंस कर दी जाएगी। प्यास की तरफ से एंट्री टेस्ट की कंडक्शन के बाद इसका रिजल्ट अनाउंस करने की बजाय डायरेक्ट मेरिट लिस्ट लगा दी जाती है। इस मेरिट लिस्ट में सिर्फ सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स के नामों को शामिल किया जाता है, जबकि मेरिट पोजीशंस या मेरिट परसेंटेजेस वगैरह नहीं बताई जाती। इस साल प्यास की तरफ से अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की क्लासेस का आगाज़ 12 सितंबर से किया जाएगा। प्यास के अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के एंट्री टेस्ट के पैटर्न की बात करें तो 2022 के टेस्ट फॉर्मेट की तफसील बता दी गई है, जिसके मुताबिक 90 MCQs पर मुश्तमिल एंट्री टेस्ट प्यास की तरफ से कंडक्ट किया जाएगा और इसे कंप्लीट करने के लिए कैंडिडेट्स के पास 2 घंटे का टाइम अवेलेबल होगा। यानी कैंडिडेट्स को 120 मिनट्स में 90 MCQ सॉल्व करने होंगे और एक MCQ सॉल्व करने के लिए एवरेज 80 सेकंड्स का टाइम अवेलेबल होगा। FSC प्री इंजीनियरिंग के ऐसे स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ एंट्री टेस्ट देते हैं तो वो तमाम अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, BS कंप्यूटर साइंस और BS फिजिक्स के प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। ICS के स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस के साथ एंट्री टेस्ट देते हैं तो वो BS कंप्यूटर साइंस और BS फिजिक्स के प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। जबकि FSC प्री मेडिकल के ऐसे स्टूडेंट जो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ एंट्री टेस्ट देंगे तो वो भी BS कंप्यूटर साइंस और BS फिजिक्स के प्रोग्राम में एडमिशन ले सकेंगे। प्यास के एंट्री टेस्ट में 3 सेक्शंस होंगे और कैंडिडेट्स को अपने सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन बहुत एहतियात से करनी होगी। पहले सेक्शन में मैथमेटिक्स या बायोलॉजी के 30 MCQs होंगे। FSC प्री इंजीनियरिंग या ICS के स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के 30 MCQ सॉल्व करेंगे, जबकि FSC प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स बायोलॉजी के 30 MCQ सॉल्व करेंगे। इसके बाद सेक्शन 2 में 30 MCQs फिजिक्स के होंगे और सेक्शन नंबर 3 में केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस के 30 MCQs आएंगे। FSC प्री इंजीनियरिंग और FSC प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के 30 MCQ सॉल्व करेंगे, जबकि ICS के स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस के 30 MCQ सॉल्व करेंगे। और प्यास के एंट्री टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। स्टूडेंट्स को एंट्री टेस्ट में कैलकुलेटर ले जाने की भी परमिशन होती है। प्यास एडमिशन टेस्ट का कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है, इसलिए स्टूडेंट्स को FSC की टेक्स्ट बुक से ही प्रेपरेशन करनी होगी। और जो स्टूडेंट्स ECAT, NUST एंट्री टेस्ट या इसके अलावा किसी और इंजीनियरिंग एंट्री टेस्ट की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो वो उसी की तैयारी की बिना पर प्यास का एडमिशन टेस्ट भी क्वालिफाई कर सकते हैं। प्यास के एंट्री टेस्ट के सेंटर्स मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बनते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करते हुए आपको तमाम अवेलेबल टेस्ट सेंटर्स में से किसी एक का इंतखाब करना होता है। कोशिश करें कि अपने से किसी करीबी शहर का टेस्ट सेंटर ही मुंतखब करें ताकि आपको एंट्री टेस्ट देने के लिए ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। याद रहे कि ऐसे स्टूडेंट जिनके मैट्रिक या FSC में कम अज़ कम 60% मार्क्स ना हो तो वो एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ IBCC की तरफ से इक्वलेंस सर्टिफिकेट इशू होने के बाद अगर किसी O लेवल या A लेवल के स्टूडेंट के 60% से कम मार्क्स बनते हुए तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। और FSC पार्ट 1 या पार्ट 2 में किसी भी सब्जेक्ट में फ़ेल या एब्सेंट होने वाले स्टूडेंट्स भी प्यास के एंट्री टेस्ट में एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। प्यास में एडमिशन के लिए डेडलाइन यानी 13 जून तक अप्लाई करने की फ़ी 3500 रुपये है, जबकि डेडलाइन के एक हफ्ते के बाद यानी 20 जून तक लेट फ़ी के साथ यानी 45 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी के साथ अप्लाई किया जा सकता है। और प्यास के फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट BS 4 ईयर प्रोग्राम्स की पहले सेमेस्टर की फ़ी 99,000 रुपये है, जिसमें 40,000 रुपये एडमिशन और रजिस्ट्रेशन फ़ी है जो कि सिर्फ पहले सेमेस्टर में ही चार्ज की जाएगी, जिसके बाद बाकी सेमेस्टर्स में पर सेमेस्टर फ़ी 59,000 रुपये होगी। लेकिन ये फ़ीस हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी के अलावा है। अगर कोई स्टूडेंट हॉस्टल के साथ एडमिशन लेता है तो ऐसे केस में पहले सेमेस्टर की फ़ी 1,29,000 रुपये जबकि बाकी सेमेस्टर्स की 89,000 रुपये होगी। प्यास इस्लामाबाद में एडमिशन के लिए अप्लाई वेबसाइट से ऑनलाइन होगा। कैंडिडेट्स को अप्लाई करने का सारा प्रोसीजर ऑनलाइन कंप्लीट करना होगा, जबकि किसी किस्म की एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कैंडिडेट जो पहली बार प्यास की वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उन्हें यहाँ सबसे पहले अपना लेवल सेलेक्ट करना होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप BS के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो BS एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करें और क्रिएट एप्लीकेंट अकाउंट पे क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ कैंडिडेट्स को अपना नेम, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और CNIC या B फॉर्म नंबर मेंशन करना होगा। इसके बाद कोई सा भी नया पासवर्ड यहाँ क्रिएट करें और रजिस्टर अकाउंट के बटन पे क्लिक कर दें। इसके बाद कैंडिडेट्स को अपने ईमेल ID और सेट किए हुए पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना होगा, जिसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। कैंडिडेट्स को तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना होगा। इसके साथ ही कैंडिडेट्स को पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ भी अपलोड करनी होगी और अपने तमाम एकेडमिक डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने होंगे। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी जमा करवाने के लिए बैंक चालान का प्रिंट आउट लें। अस्करी बैंक की किसी भी ब्रांच में बैंक चालान के थ्रू प्रोसेसिंग फ़ी जमा करवाएं और पेड डिपॉजिट स्लिप की स्कैन कॉपी अपलोड करें। इसके बाद बैंक
बैंक के थ्रू फ़ी की वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद कैंडिडेट्स के एंट्री टेस्ट का कॉल लेटर वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होगा, जिसका प्रिंट आउट लिया जा सकेगा। तमाम स्टूडेंट्स अपने एंट्री टेस्ट के कॉल लेटर का प्रिंट आउट लेने के बाद उस पर मेंशन्ड वेन्यू और डेट के मुताबिक एंट्री टेस्ट में अपीयर हों और टेस्ट के 3 हफ्तों के अंदर प्यास की तरफ से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएगी। इसके बाद प्यास की तरफ से 15 MS के प्रोग्राम्स भी ऑफर किए जा रहे हैं। ये प्रोग्राम्स फेलोशिप और रेगुलर फी बेसिस पर ऑफर हो रहे हैं। प्यास के MS के प्रोग्राम्स में पूरे पाकिस्तान से कैंडिडेट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट के पूरे एकेडमिक कैरियर में फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, जबकि एक सेकंड डिवीजन भी अलाउ हो सकती है। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री 31 दिसंबर 2022 तक कंप्लीट कर लेंगे तो वो भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर फी बेसिस पर अप्लाई करने के लिए किसी किस्म की एज लिमिट नहीं है, जबकि फेलोशिप पर अप्लाई करने के लिए MBBS डॉक्टर्स की एज लिमिट 32 ईयर्स, जबकि बाकी डिसिप्लिन्स की एज लिमिट 27 ईयर्स है। और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की तरफ से मेडिकल डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को फेलोशिप ऑफर की जाती है। यानी फेलोशिप पर MS में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को माहाना 35,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाता है। इसके अलावा इन कैंडिडेट्स ने कोई फ़ी भी अदा नहीं करनी होती। फेलोशिप पर सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स को फ्री इंडोर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफर किया जाता है और इन स्टूडेंट्स के साथ एक बॉन्ड साइन किया जाता है कि ये डिग्री की कंप्लीशन के बाद कम से कम 5 साल तक पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को सर्व करेंगे। ऑफर होने वाले MS प्रोग्राम्स में शामिल हैं कराची में MS न्यूक्लियर पावर इंजीनियरिंग, प्यास इस्लामाबाद में MS मटीरियल्स इंजीनियरिंग, MS मैकेनिकल इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, प्रोसेस इंजीनियरिंग, सिस्टम्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मिनरल रिसोर्स इंजीनियरिंग, मेडिकल फिजिक्स, रेडिएशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, न्यूक्लियर मेडिसिन और रेडिएशन एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजी। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी की तरफ से IT इंडोवमेंट फंड भी ऑफर किया जाता है, जिसमें ऐसे तमाम स्टूडेंट जो MS कंप्यूटर साइंस या साइबर सिक्योरिटी के प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो MS के प्रोग्राम के केस में 28,000 रुपये माहाना, जबकि PhD के प्रोग्राम के केस में 35,000 रुपये माहाना वजीफा दिया जाता है। इन स्टूडेंट्स के साथ भी बॉन्ड साइन किया जाता है कि ये अपनी डिग्री को कंप्लीट करने के बाद कम से कम 5 साल तक कंट्री को सर्व करेंगे। इसके बाद प्यास इस्लामाबाद में ऑफर होने वाले PhD प्रोग्राम्स में शामिल हैं लेजर्स एंड सेमीकंडक्टर फिजिक्स, केमिकल एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी एंड मटीरियल्स इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग और फिजिक्स। प्यास के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए नंबर्स के थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।